हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक जार जिसमें केवल लाल, नीली और संतरी गेंद है। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 1/4 है। इसी जार से एक नीली गेंद निकलने की प्रायिकता 1/3 है। यदि जार में से 10 संतरी गेंद हैं तो जार के कुल गेंदों की संख्या क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को यदि हम पी ई से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। बच्चों एन ई क्या है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे एन एस क्या है, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम पी ई प्लस पी ई की बार बराबर होता है 1 के, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं घटना ई के घटित होने की प्रायिकता तथा घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। एक जार में केवल लाल, नीली और संतरी रंग के गेंद है। तो बच्चों यहाँ पर हम घटना मान लेते हैं आर लाल गेंद है, बी नीली गेंद और ओ संतरी गेंद अर्थात ऑरेंज गेंद। बच्चों यहाँ पर प्रश्न में हमें बोला गया है लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 1/4 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी आर बराबर क्या है, तो 1/4। इसी प्रकार बच्चों देखो हमें नीली गेंद निकलने की प्रायिकता 1/3 दिया गया है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं पी बी बराबर 1/3। साथ ही बच्चों हमें यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि संतरी गेंद की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे संतरे गेंद की संख्या जिसे हम एन ओ से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें 10 दे रखा है। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें पूछा गया है जार में कुल गेंदों की संख्या क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें प्रश्न पूछा गया है लाल रंग की गेंद की संख्या तथा ब्लू रंग के गेंद की संख्या अर्थात नीले रंग की गेंद की संख्या तथा संतरी रंग की गेंद की संख्या अर्थात एन ओ का योगफल कितना है, यह हमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए बच्चों देखो हम लोगों ने इसकी प्रायिकता की बात करें तो देखो पी आर प्लस पी बी प्लस पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों 1 के। ठीक है, मुख्य अवधारणा से। अब बच्चों देखो पी आर हमें क्या दे रखा है 1/4 प्लस पी बी हमें क्या दे रखा है 1/3 और यहाँ से प्लस का पी ओ ये तो हमें नहीं दे रखा है, तो इसे हम मान लेते हैं एक्स। ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब जो इसका हम योगफल करें तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो x बराबर 1 माइनस यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/3। यहाँ से इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से x बराबर लघुत्तम लेंगे तो 4 दिया 12, यहाँ से 12 माइनस 3 माइनस यहाँ से 4, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 12 माइनस 7 बटे में 12 अर्थात बच्चों देखो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बटे में 12 अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं संतरे रंग के निकलने की प्रायिकता हमें 5/12 प्राप्त हो गई। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, तो संतरे रंग के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात बच्चों देखो यह हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो ये 10। ठीक है, क्योंकि जार में कुल संतरे रंग कितने हैं 10 बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो ये कितने हो जाएंगे, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात तीनों रंग के गेंदों का योग अर्थात एन आर प्लस एन बी प्लस एन ओ। अब बच्चों देखो यहाँ से पी ओ अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं देखो हम लोगों ने याद किया है संतरे रंग के निकलने की प्रायिकता 5/12, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5/12 बराबर यहाँ पर 10 बटे बच्चों इसे हम मान लेते हैं y। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे y बराबर एन आर प्लस एन बी प्लस एन ओ। तो यहाँ से बच्चों देखो 5 से विभाजित करते हैं तो 5 दूनी 10,
तो यहाँ से y बराबर में प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 12 दूनी 24। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः जार में कुल गेंदों की संख्या अर्थात NR प्लस NB प्लस NO प्राप्त हो गया कितना, 24। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।